हेलो फ्रेंड्स। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 92 और 93 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि ज़िंदगी एक समस्या नहीं है बल्कि एक रहस्य है। साइंस लुक्स लाइफ एज ए प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व। अप्रोच क्योंकि क्या है, इंटेलेक्चुअल है। साइंस जो है वो टोटलिटी को इंक्लूड नहीं करती, वो कभी लाइफ को टच नहीं करती। विज्ञान ये कहता है कि आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, पर साइंस इस आत्मा को, भगवान को, कॉन्शियसनेस को नहीं मानती। साइंस इस एटॉमिक मटेरियलिटी तक ही लिमिटेड है। रिलीजन कम्स टू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। उस आत्मा को, उस अंदर की एनर्जी को सिर्फ रिलीजन मानता है। बुद्धा कहते थे अपने डिसाइपल से कि कभी भी मेरे पास मिस्ट्रियल क्वेश्चन मत लाया करो, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस मत लाया करो। क्वेश्चंस कैन ओनली बी फिजिकल और फिजिक्स ही इनको आंसर कर सकती है। जब आप डीप इग्नोरेंस फील करते हो, यू बिकम अवेयर। यू डोंट नो एनीथिंग, यू हैव कम टू राइट बैलेंसिंग पॉइंट। जब आप ये कहते हो कि मुझे कुछ नहीं पता, वहीं से डोर ऑफ मिस्ट्री कैन ओपन। टेक्निक आपको मिस्ट्री के डीप में ले जाएगी, ना कि नॉलेज में। नॉलेज ही बैरियर है। इग्नोरेंस इज इनोसेंट। नॉलेज इज ऑलवेज ए सॉर्ट ऑफ कनिंगनेस एंड क्लेवरनेस। मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, ये नॉलेज जो है ये कनिंगनेस का पार्ट है, क्लेवरनेस का पार्ट है। 92 विधि को और डीप में ओशो समझाते हुए कहते हैं कि बी अवेयर ऑफ द मोमेंट्स ऑफ नो थॉट। जब आपके अंदर कोई थॉट ना हो, नो थॉट की स्टेट आए, उसको अवेयरनेस से देखो। नॉलेज के लिए दिमाग चाहिए, लेकिन चाइल्ड लाइक इनोसेंस के लिए दिल चाहिए। थिंक अबाउट ए फ्लावर, देर इज़ अ गैप, डिस्टेंस इज स्पेस, यू आर सेपरेट। लेकिन फील द फ्लावर, डिस्टेंस ड्रॉप्स, बिकॉज फॉर फीलिंग डिस्टेंस इज द बैरियर। फीलिंग इज़ लूजिंग बाउंड्रीज, थिंकिंग इज़ क्रिएटिंग बाउंड्रीज। तो जब भी एक फ्लावर को आप अपने हाथ में लेते हैं तो उसको फील कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब फीलिंग होगी तो ही आप में और उसमें बैरियर जो है वो ख़त्म होगा। सूत्रा ये कहता है कि अपने हार्ट सेंटर में आओ। वट्स एवर यू गिव a certain amount of your time and energy to feeling। कोई भी काम कर रहे हो आप, उसको एक फीलिंग से करो, एक टाइम ऑफ एन एनर्जी दे के उसको एक फील करके करो। खाना खा रहे हो, हाथ में प्लेट से उठा रहे हो, मुंह तक लेके जा रहे हो, फील करो उसको। जैसे आप किसी ग्रेप्स का जूस पी रहे हो तो उसको टप टप करके एकदम से जीभ पे फील करते हुए खाओ। उस क्षण आप भूल जाएंगे कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है। जब भी आप मुझे फ़ील करके सुनेंगे, ओशो कह रहे हैं कि अगर आप मुझे भी जब ये मैं बोल रहा हूँ तो ये मुझे भी फीलिंग करके सुनेंगे, तो आप भूल जाएंगे कि कौन बोल रहा है। हर्ट गिव्स यू ए मेल्टिंग वेगनेस। सूत्रा कहता है कि कम बैक टू हर्ट सेंटर। माइंड स्टफ जो चित्त है, योर माइंड विदाउट थॉट्स है। थॉट्स इज माइंड स्टफ। ये जो चित्त जिसको हम कहते हैं, यही प्योर माइंड है जहाँ थॉट नहीं है। जब थॉट्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? इम्प्योर माइंड। द प्योर माइंड कैन मूव टूवर्ड्स हर्ट, और प्योर माइंड ही दिल की तरफ मूव कर सकता है। इम्प्योर माइंड कैन नॉट। थॉट्स आर रूट, अनलेस दीज रूट्स आर कट यू कैन नॉट फॉल बैक टू हर्ट। सो बुद्धा से राइट माइंडफुलनेस विच इज जस्ट विदाउट थॉट, जस्ट बींग अवेयर, सिर्फ सिंपली यू आर अवेयर, रूट्स आर कट एंड इमीडिएटली कॉन्शियसनेस ड्रॉप्स टू हर्ट। जीसस ने भी कहा, ओनली दोज who are like children can enter into the kingdom of my God. Pure conscience is inexpressible. So mystics say that they cannot express what they know. Mind stuff, consciousness, जिसको हम चित्त कहते हैं, ये inexpressible है. When thoughts are there, you cannot move to God. Thoughts must as in deep sleep. When there is no dream, you must be awake, aware. When awareness and thoughtlessness meet, it is called meditation. So Patanjali says Samadhi is like Shushupti, highest ecstasy, deepest sleep, thoughtlessness, dreamlessness, undisturbed, without a single ripple, totally calm and quiet but alert.
Be simple consciousness above and below in the heart. The whole heart is surrounded by simple consciousness. Once you experience samadhi, you can go back to head and use the head as instrument. एक बार आपने समाधि को एक्सपीरियंस कर लिया, आप दोबारा हेड तक जाएंगे, आप उसको यूज़ करेंगे जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह. हर्ट रिमेन होलनेस. पोइट जो है वो भी एक मिस्टिक ही है इन सर्टेन मोमेंट्स ऑफ फ्लाइट. मिस्टिक इज़ वन हु हैज़ गोन बियॉन्ड ग्रेविटेशन कम्प्लीटली. जो कम्प्लीटली ग्रेविटेशन से बियॉन्ड चला गया है वही मिस्टिक है. Who lives in the world of love in heart. For poetic person, it is a glimpse. एक glimpse मिलता है poetic को इसका. कॉलरिज जो था उसने अपनी 40,000 पोएम्स इनकम्प्लीट छोड़ दी और उसने कहा कि आई कैन नॉट कम्प्लीट क्योंकि समटाइम्स न्यू लाइन्स कम एंड स्टॉप. मिस्टिक लिव्स इन हर्ट. When I am looking to you as hurt, individuals are not. There are just oceanic consciousness. इंडिविजुअल जो है वो जस्ट वेव हैं और जब डीप देखा जाए तो एक ही कॉन्शियसनेस है. अभी जो आपने सांस छोड़ी है वो आपके पड़ोसी ने ली है और जो पड़ोसी ने छोड़ी है वो आपने ली है. तो लाइफ एनर्जी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है इनटू योर नेबर फ्रॉम यू एंड फ्रॉम हिज लाइफ एनर्जी मूविंग इनटू यू. दिस होल यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट फ्लक्स ऑफ एनर्जी. If you are total within, you can call it moksha, nirvana. Individual disappear. Buddha says just as lamp, flame ceases to disappear. If you come down to hurt, false entity disappears. सारी एंग्जाइटी सफरिंग जो है बिकॉज ऑफ यू है. सारी ये एंग्जाइटी जो है सफरिंग सब डिसअपियर, सब ख़त्म हो जाएगी. एक बार एक राम तीरथ जी जो थे संत, वो एक गरीब के घर में रुके और उन्होंने देखा कि उनका बच्चा जो है अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और रो रहा है. अब ये देखकर राम तीरथ जो है हंसने लगे. तो उनकी माँ ने कहा कि कुछ करो भाई, क्या करा जाए. तभी राम तीरथ ने क्या किया कि उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके सिर पर रख दिया. अब परछाई पकड़ी गई. तो सफरिंग जो है, जो हम सफ़र कर रहे हैं, वो शैडो है ईगो की, हमारी ईगो की कारण ही है. डिस्पर्स द सेल्फ, बी ईगोलेस, यू विल बी इन ब्लिस. ईगो जो है वो प्रोजेक्शन है आपके हेड की, दिमाग की. हेड सेज डोंट बी फूल, मूव विद रीज़न. वेन एवर समवन इज़ इन लव, एवरीवन सेज दैट ही इज़ मैड. इट इज़ हिज टेक्निक. इफ़ यू फॉलो ईगो विल डिसअपियर. ये वो टेक्निक है, अगर आप फॉलो करेंगे तो ईगो जो है वो डिसअपियर हो जाएगी. नमः शिवाय.